तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक का 2017 का सेकंड पाली का। और इसमें कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन दिए हुए त्रिकोणमिति से, ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय से। और यहाँ पर ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें बहुत बढ़िया से देखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ जा रहे हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह इस पे भी आपका कई प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है जो कि आप देखे भी होंगे। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में है हमारा, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये 5 नंबर वाले में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें केवल खाली 1 दिया हुआ है। खैर ये भी अब 2 नंबर में ही आता है, या 5 नंबर में 2 मार्क्स के अब आ जाते हैं। लेकिन हाँ, पीछे ही वाला क्वेश्चन सारा रिपीटेशन होते हैं। यहाँ पे ये हमारा 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ये भी ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर का है। तो आपका अभी ये 2017 के सेकंड पाली में हमारा ये क्वेश्चन नंबर, ये 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, और ये भी 1 नंबर का था, ये वाला 2 नंबर का दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ये भी 2 नंबर का दिया हुआ है, ये भी 2 नंबर का है, और ये भी 2 ही नंबर का है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 नंबर के ये हैं सारे। तो 2017 के सेकंड पाली में आपका 11 नंबर के आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इन सभी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध करें √1 + sin a बटा में 1 - sin a = sec a + tan a। तो हमने यहाँ पे ले लिया LHS, ठीक है, और इसे सिद्ध करके हम लोग sec a + tan a लाएंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो जब भी रूट के अंदर में हो ना तो इसे हर का परिमेयकरण करते हैं और रूट के बाहर लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। चलिए तो ये वाला लिख लेंगे हम लोग, ये 1 + sin a और बटा में हमारा क्या है 1 - sin a। और देखिए हर का परिमेयकरण करते हैं ना तो यही वाला नीचे वाला ही लिखा जाता है, 1 ये sin a और बटा में 1 sin a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे बस यही ध्यान देना है कि प्लस से 1 + sin a और 1 + sin a से गुणा और भाग कर देना है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण। चलिए उसके बाद ये ब्रैकेट में हम लगा ले रहे हैं, इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो a + b और a + b क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अपॉन में a - b a + b क्या होगा, a² और -b², ठीक है। अब देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है कि 1 - sin² a बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, cos² a। क्या होता है, cos² a हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos² a, और ये हो जाएगा √1 + sin a का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज आपको लिखना है, इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और बटा में cos² a। अब यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बदले में एक बाहर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 + sin a और बटा में cos² का वर्गमूल cos a, ठीक है। अब अलग अलग ले लेते हैं, 1 बटा में cos a और प्लस sin a बटा में cos a। तो ये अलग अलग ले लेंगे, 1 बटा में cos a और फिर प्लस sin a बटा में cos a। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 बटा में cos a क्या होगा, sec a, और sin बटा में cos a क्या होगा, tan a, ठीक है। और यही हमें लाना था ना, ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ पे बोल देंगे सो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपका हो जाएगा अगर आप इसे सोल्व करने में सक्षम रहते हैं तो।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर दोस्तों। बोल रहे हैं यहाँ पे यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। चूँकि दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब सोचना ये है कि ये tan के ही पदों में इसके बारे में सोचना है ना। तो ये हमने लिखा tan a प्लस बी बराबर, ये कितने का मान है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री। अब ये tan से tan हट जाएगा और a प्लस बी बराबर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरा वाला पे। इससे अब समीकरण नंबर दूसरा बनाते हैं। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तथा tan a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। अब ये सोचना है आपको कि ये वाला tan के फॉर्म में कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो ये हम लोग लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, तुलना कर देते हैं ना, तो ये दोनों हट जाता है, a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें a और b का मान चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का +2 कर दीजिए खाली सिंपली। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 दिया हुआ है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और समीकरण 2 दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए जब जोड़ते हैं तो सिंबल नहीं बदलता है, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, a और a, एगो a और ये 1 कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा, 90। 2 गुणा में और इधर गया तो भाग में, तो a बराबर 90/2 हो जाएगा, है ना। और 2 से इसको कट करेंगे तो ये 45 डिग्री बार में, यानी a का जो मान है आपका 45 डिग्री आ जाता है। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए यहीं पर रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में a का मान रखने पर ये लिखना ज़रूरी है आपको, है ना, या नहीं भी लिखोगे तो आप इस तरह लिख देना समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, कुछ भी लिख सकते हो आप। a माइनस बी बराबर कितना है, 60 है ना, सॉरी 30 है। तो a का मान रखेंगे हम लोग कितना, 45 डिग्री, और ये माइनस b बराबर 30। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो b माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी 45 बराबर 30 प्लस b हो जाएगा। और फिर 30 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 45 माइनस 30 बराबर b, यानी b बराबर कितना, 45 में से 30 घटेगा तो 15। ठीक है, और a बराबर कितना आ गया, 45। तो दोनों ही वैल्यू आ चुका है हमारा, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ हमारा कि 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग इसके लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हम लोग इसके लिए समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ए बी ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम शीर्ष लंब एक गिरा देते हैं।
क्या है हमारा, ये डी बिंदु दे देता हूँ, यानी ए डी लंब बी सी है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तथा ए डी इज परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो अब बताइए कि शीर्षलंब जो है किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब अगर हम लोग खींचते हैं तो ये शीर्षलंब किसी भी कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात दो टुकड़ों में बांट देता है। आधा कितना बचेगा दोस्तों, तो आधा हम बोल दें कि ये 30 डिग्री बचेगा, है ना, और ये भी 30 डिग्री होगा, ये आधा कितना बचेगा, 30 डिग्री। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो हमने बोला कि अगर ये वाला लंबाई ए हो, है ना, बी से डी तक की दूरी ए हो, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज से जो डाला गया शीर्षलंब होता है, जिस भुजा पे पड़ता है उसको क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। या आपको अगर ये नहीं करने आ रहा है कि कैसे होता है सर, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेकर और आप इसे सर्वांग भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों ही संगत भुजाएं हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी डी बराबर डी सी भी हो सकता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज से डाला गया शीर्षलंब किसी भी भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए ठीक है यहाँ तक। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि बी डी बराबर जब ए है तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2a ना। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2a। अगर ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, फिर ये भी 2a हो जाएगा। तो अब निकालना है हमें ए डी का मान, है ना। देखा जाए तो ये कर्ण हो जा रहा है त्रिभुज ए बी डी में, ये हमारा ए बी कर्ण हो जा रहा है, और ये बी डी क्या है, हमारा आधार। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, ये वाला लंब का मान निकालेंगे, है ना, ए डी का मान। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि तथा और क्या दिया हुआ है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या है हमारा, 60 डिग्री है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है ना। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। इसलिए त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब बराबर क्या हो जाता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अब लंब का मान क्या है हमारा, लंब क्या है, ए डी है, तो ए डी रख दिया हमने बराबर रूट अंडर, ये कर्ण क्या है दोस्तों, तो कर्ण हमारा क्या है, 2a, है ना, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद माइनस आधार क्या है हमारा, a है, ये वाला आधार a का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर आगे देखें हम लोग तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और माइनस ये a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। और यहाँ पे देख लीजिए तो a स्क्वायर का वर्गमूल बाहर हो जाएगा a, और ये रूट में 3 रह जाएगा, √3 हो जाएगा। ये किसका मान है, ए डी का मान। और ए डी किसके बराबर है, तो ये हमारा लंब है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, अब हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री, यानी यहाँ पे बोला है 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। आधार क्या है दोस्तों, हमारा आधार ये पूरा का पूरा लेंगे, है ना, पूरा BC ले लेंगे। लंब निकालना था हमें, तो लंब हो जाएगा हमारा AD, और बटा में आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये पूरा BC लेना है। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे BD लेना है, नहीं, पूरा BC लेना है, यहाँ पे BC। और यहाँ पे देखा जाए तो लंब क्या है हमारा, तो हमारा AD, और AD का मान क्या निकालें हम लोग, यहाँ पे देखिए a√3, तो यहाँ पे लिखेंगे a√3 अपॉन में BC का मान क्या है, तो BC का तो मान आपका 2a है, यहाँ पे 2a रख देंगे बटा में 2a, a से a कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब cosec 60 डिग्री का मान निकालिए, चाहे cos 60 डिग्री का मान निकालिए,
cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार क्या हो जाएगा हमारा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर्ण तो यही हो जाएगा ना, सॉरी हाँ, आधार बटा में कर्ण, ये वाला ही ले लेते हैं AB, ठीक है। और यहाँ पे देख लिया जाए तो BC का मान रख लेते हैं हम लोग, BC का मान क्या है 2A, ये आप देख सकते हैं BC का मान क्या है 2A है, ठीक है। और कर्ण का मान क्या ले लेते हैं हम लोग AB, तो बटा में AB। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री है लंब बटा में आधार होगा, तो लंब यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में ही बात करेंगे ABD में। तो यहाँ पे अगर लंब देखें हम लोग तो लंब क्या हो जा रहा है AD, और कर्ण हमारा AB हो जा रहा है, ठीक है। ये कर्ण क्या हो जा रहा है AB यहाँ पर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ही देखना है, तो AD का मान तो आपका A√3 था और AB का मान क्या था 2A, तो A से A कट गया और √3/2 आ गया। अब cos 60 डिग्री में देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे आधार लेना है ये BD, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD के ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा BD और कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना है, BD और बटा में आधार तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो BD का मान देखिए, यहाँ पर BD का मान A है, A लिख दिया हमने, और AB का मान क्या है 2A, यहाँ पे देख सकते हैं AB का मान क्या है हमारा 2A। अब इसे कट करते हैं, तो ये A से A चला जाएगा, ये 2 बचा रहेगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब आ जाते हैं tan 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री पर बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। अच्छा, यहाँ पे लंब क्या है हमारा, तो AD और आधार क्या हो जाएगा BD, तो लंब यहाँ पर रखेंगे AD और बटा में BD, ठीक है। और AD का मान क्या है हमारा, AD बराबर, तो हमने यहाँ पे निकाला है ना, AD बराबर A√3 अपॉन में BD का मान क्या हो जाएगा हमारा A है, यहाँ पे A लिख देंगे, A से A चला जाएगा और ये √3 बच जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यदि अगर मैं पूछूं कि cot 60 डिग्री का मान, तो ये हो जाता है आधार बटा लंब हो जाता है ना। तो आधार क्या है हमारा BD और लंब क्या है AD है, तो आधार BD और बटा में AD, ठीक है। BD का मान A है और AD का मान तो अभी इधर है ना A√3, A से A चला जाएगा, यानी 1/√3 बच जाएगा। cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और बच रहा है हमारा, कौन कौन है, तो सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या दिया हुआ है दोस्तों, कर्ण तो हमारा AB है और आधार क्या है BD, लिख लेंगे हम लोग AB और बटा BD। और AB का मान कितना है दोस्तों 2A, और BD का मान कितना है A है, तो A से A चला जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। अब निकालेंगे किसका वैल्यू, तो कोसेक 60 डिग्री का मान, है ना, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण बटा लंब होता है ना, तो कर्ण हमारा AB हो जाएगा जिसका मान क्या है 2A, और हमारा लंब क्या हो जाएगा AD, तो AD का भी मान रखेंगे हम लोग। कर्ण का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे AB और बटा में लंब क्या हमारा AD है। अब AB का मान क्या है हमारा, तो 2A, और AD का मान क्या है हमारा, तो A√3 है ना, ये देखिए यहाँ पे। अब A से A चला जाएगा, क्या बचेगा 2/√3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करें A + B बराबर 90 डिग्री।
यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूँकि दिया है tan A बराबर cot B। अब अगर देख ले तो tan A को cot में बदल दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan, इसको लिख सकते हैं हम लोग, चाहे ये tan A को उसी तरह लिख देते हैं, इसी को बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस B लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए तुलना कर देते हैं तो ये tan से tan हट जाता है, ये A बराबर क्या बचेगा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, तो b माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है cos a बराबर 4/5, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। cos a बराबर क्या होता है दोस्तों, ये चूँकि दिया हुआ है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। cos a बराबर 4/5, तो आपको tan a का मान फाइंड आउट करना है, राइट। अब cos a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos a बराबर तो ये 4/5 दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान कितना आ गया हमारा, आधार का मान तो आ गया 4, और कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, तो कर्ण का मान 5 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, लंब। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, अब माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा ना, आधार स्क्वायर। ये हमारा कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना दिया हुआ है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी लंब का जो मान है वो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, tan a, क्योंकि सबका तो मान आ ही चुका है, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। अब लंब का मान तो हमने 3 निकाल चुका है ना, और आधार का मान कितना दिया हुआ है 4, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 रख देंगे हम लोग बटा में, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, चूँकि दिया है 2 sin a बराबर √3, तो a का मान आपको फाइंड आउट करना है, किसका, a इज इक्वल टू 8, 2 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, sin a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। अब ये सोचना है कि ये साइन में ही, क्योंकि इधर साइन दिया हुआ है ना, ये साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब ये वाला से ये वाला चला जाता है और a इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ जाता है, ये आपका आंसर होता है। ठीक, चलिए 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, या क्या होगा इसका मान, है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आगे पूछ सकता है आपसे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं 2018 के क्वेश्चन बैंक के साथ, है ना। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं इससे, और सारा जो है हमने वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जब क्लिक कीजिएगा तो आप चले जाइएगा सीधे प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे मेरा सभी वीडियो क्रमवार अपलोड हो रहा है, और वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और हर एक चैप्टर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सर मेरे को किताब का भी कोई ऐसा चैप्टर है जिसका आपका कमज़ोर हो, है ना, तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सारा हमने वीडियो बना दिया है हर एक चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।